हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी को आपका अपना चैनल अजूबा मैथ पर। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के पेज को फॉलो कीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके सामने आ जाता है आपका तिरंगा, इस तिरंगे को सैल्यूट है। और चलिए सीधा सवाल की तरफ। और सवाल नंबर हो जाएगा 1, और 1 नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि समांतर श्रेणी इसको कहता है पी 3, 7, 11 डॉट डॉट का 14वां पद कितना होगा। तो यहाँ देखिए ए बराबर क्या है 3 है, डी बराबर क्या है तो 7 माइनस करेंगे 3 तो कितना निकलेगा, 7 माइनस 3 कर देंगे तो हो जाएगा कितना 4। तो ए हो गया 3 और डी हो गया 4, और एन बराबर कितना हो गया, यहाँ पे 14वां पद पूछ रहा है तो 14वां पद हो जाए 14 हो जाएगा। हमें 14वां पद निकालने बोला है, तो 14वां पद निकालने के लिए सूत्र होता है टी एन बराबर ए इंटू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। बैठा दीजिए, ए का मान हो जाएगा यहाँ पे 3 प्लस एन का मान हो जाएगा यहाँ 14 माइनस में 1 इंटू डी का मान हो गया कितना 4। आप इसका हल कर दीजिए, हल करने के बाद इसका आंसर ही आएगा। यहाँ करा 3 प्लस यहाँ एक 14 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 13 गुना में 4, तो 13 तेरे 26 तेरे 39 तेरे चुका 52, तो यहाँ हो जाएगा 3 प्लस 52, तो 52 3 55। ये ऑप्शन नंबर बी में देख रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा इसका सही आंसर 55। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 2, और 2 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है। तो इसमें ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन में करा -1, तो देखिए ऑप्शन एक ही सही है, क्योंकि पहले -8 है, फिर -6 है, फिर -4 है, फिर -2 है, यानी समांतर श्रेणी में जा रहा है। इसका पदांतर आप अभी हम डी निकाले थे ना 1 नंबर में, इस तरह से निकालिएगा तो सब बराबर आएगा। ऑप्शन बी में देखिए 5 से 15 हो गया, 15 से 18 हो गया, 18 से 28 हो गया, तो ये समांतर श्रेणी में नहीं है। ऑप्शन सी में करा 0.1, फिर दिया हुआ 0.11, फिर ऑप्शन सी में करा 0.111 को दिया हो, यानी बढ़ते जा रहा है, तो ये भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा। समांतर श्रेणी में होने का रूल है कि सबका जो बढ़ने का क्रम होगा वो बराबर होना चाहिए। ऑप्शन डी में तो अटपटेंगा है दिया हुआ 1/1/2 3/2 2 दिया हुआ, तो ये अल्टर बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 2 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल नंबर 3, और तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4 का एनवा पद होगा। एनवा पद पूछ रहा है, तो एनवा पद निकालने के लिए देखिए यहाँ पे ए बराबर कितना हो गया 16, डी निकालेंगे तो क्या करेंगे 11 में से -16 करेंगे तो बचेगा कितना -5। एनवा पूछ रहा है तो 2 ही चीज हमको पूछना है, तो यहाँ पे टी एन एनवा बराबर एन में रहने दो, एन बराबर क्या रहने दो एन में एन रहने दो, एनवा रहने देंगे, तो टी एन निकालेंगे तो क्या होता है ए इंटू एन -1 इंटू यहाँ पे हो जाएगा डी। बैठा देंगे तो ए का मान कितना हो गया 16 प्लस एन का मान कितना है एन रहने दो, माइनस में 1 है, और डी का मान कितना है माइनस में यहाँ पे 5 है, गुना में हो जाएगा यहाँ पे गुना माइनस में 5 है। तो हल करेंगे तो इसका हो जाएगा 16, कितना होगा 16 और प्लस ई माइनस एन से गुना करेंगे तो यहाँ इसको भी माइनस कर देगा, तो माइनस हो जाएगा 5n, और ये हो जाएगा माइनस गुना माइनस हो जाएगा प्लस में 5, तो 16 और 5 जुट के हो जाएगा कितना 21, 21 माइनस 5n हो जाएगा 21 माइनस 5n। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है इसका, ये है इसका एनवा पद। आप समझ पाओगे, ये सब समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है। आप वीडियो में बने रहिए, आपको हर एक रंग का क्वेश्चन हम दिखाएंगे, आपको कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में। तो नेक्स्ट अगला सवाल नंबर हो जाएगा 4, और चौथा नंबर का क्वेश्चन कहता है कि y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। y अक्ष पर y अक्ष देखिए ऐसे करके बनाते हैं ना, तो ये हो जाता है x, ये हो जाता है, ये हो जाएगा -x, ये हो जाएगा y, यहाँ पे
प्लस में ये हो जाएगा y और ये हो जाएगा माइनस में y। तो हमको y अक्ष पर ही रखना है, ये हमारा y अक्ष हो गया और इसी अक्ष पर रखना है। लेकिन वहाँ पे भुज का मान पूछ रहा है, तो x को हम भुज कहा जाता है, y को कोटि कहा जाता है। जैसे कि वहाँ पे मान दे के रखा है, तो x जब तक 0 नहीं होगा तो y भुज पर रहेगा, इस पर y पर रहेगा कैसे, तो x का मान हो जाएगा 0, जबकि ऑप्शन नंबर बी में दे के रखा है 0। तो x मतलब पूछ रहा है y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होगा, तो y अक्ष पर जितना भी बिंदु होगा सबका भुज जो है 0 होना चाहिए। ये x वाला 0 होगा तभी जाके y अक्ष पर टिकेगा, और नहीं अगर x का एक भी मान हो जाएगा, भुज एक भी बढ़ जाएगा, तो वो y अक्ष पर नहीं रह के बल्कि अलग हो जाएगा, बगल में हो जाएगा। तो आप समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा अभी 5। और 5वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि समांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सर्व अंतर है। तो सर्व अंतर हम d को कहते हैं, d निकाल के देखिए इसमें, तो d बराबर क्या होता है, d बराबर होता है x2 माइनस में x1, या फिर t2 माइनस t1 लिख सकते हैं। चलिए t2 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। t2 माइनस में t1, तो t2 यहाँ पे कितना दिया रखा है, तो 1/8 माइनस में 0 दिया, तो कितना आएगा 1/8 आएगा। दूसरा भी चेक कीजिएगा तो सेम इसी तरह आएगा, इसलिए ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। 5 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 6। अभी 5 हुआ था, अगला हो जाएगा 6। और 6 आपका सवाल करा, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-2 7 है तो इसका प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद करा ना, तो प्रथम पद यानी a बराबर जो है नहीं, यहाँ पे n बराबर जो है 1 मानेंगे तभी ना प्रथम पद कहलाएगा। तो यहाँ पे पद हमारा दिया हुआ है, यानी 5n-2 दिया हुआ है, माइनस यहाँ पे 7 दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा 5 बैठा देंगे, यहाँ n का मान 1 बैठाएंगे तो हो जाएगा 5 गुना 1 माइनस में 7, तो 5 माइनस में 7 तो बराबर क्या आ रहा है, माइनस में 2 आ रहा है। तो इसका प्रथम पद जो है हो जाएगा वो -2 हो जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर डी में दे के रखा है। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 7। और 7वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि बिंदु ए 0-8 और बी -12 0 को मिलाने वाले रेखाखंड के बीच मध्य बिंदु का निर्देशांक है। तो बनाना पड़ेगा। देखिए एक जो दिया हुआ है वो 0 है और -8 है, और बी जो दिया हुआ है वो बी जो है -12 और 0 है। तो इसको x1 और इसको y1 लिख देंगे, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाता है y2। x को भुज कहा जाता है, y को कोटि कहा था, अभी हमने पहले बताए थे। अब यहाँ पे हमको मध्य बिंदु पूछ रहा है, यानी m1 और m2 पूछ रहा है। तो m1 बराबर क्या होगा, तो m1 बराबर जो हो जाएगा x1 प्लस में x2 और बटा में हो जाता है 2। तो यहाँ हो जाएगा 0 और प्लस माइनस हो जाएगा 12, तब हो जाएगा माइनस में 12 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में 12 बटा में हो जाएगा 2, तो हो जाएगा माइनस में 6, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 6, माइनस में 6 निकल गया। m2 बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस वही होता है, यहाँ पे हो जाएगा सूत्र बैठाएंगे तो y1 प्लस में y2 हो जाएगा और बटा में 2 हो जाएगा। आपको सूत्र याद होगा अगर आप नियमित ज्यामिति पढ़े होंगे तब, नहीं पढ़े होंगे तो नहीं याद होगा। तो याद कर लीजिए, यही होता है इसका मध्य निकालने का। तो यहाँ पे y1 क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ 8 हो जाएगा, प्लस y2 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, तो जुट के कितना आएगा -8 बटा 2 होगा। 2 से काट देंगे तो बचेगा कितना, माइनस में यहाँ पे 4 बचेगा। तो इसका m1 और m2 हो जाएगा -6 और माइनस में 4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हम देख रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। हम ऑप्शन इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसी का एनालिसिस हम करके दे रहे हैं, आपको बना बना के दिखा रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन पूछता है, भैया याद कर लो बाबू, याद कर लो, नहीं तो बना लो, समझ लो। फिजिक्स में याद करना, केमिस्ट्री में याद करना, समझना है, और सोशल साइंस मतलब जीके उके याद किया करो, सामाजिक विज्ञान में याद करने का चीज़ है, और मैथ को बनाने की चीज़ है। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल हो जाएगा 8 नंबर। और 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष
0 4। देखिए त्रिभुज बना दीजिए, इसका शीर्ष बनाते हैं, त्रिभुज यहाँ बना देंगे। तो इसका शीर्ष बोल रहा था, बोल रहा है यहाँ पे 0 4, एक 0 4 हो गया। एक बोल रहा है 0 0 0 0, और एक बोल रहा है यहाँ पे 3 और 0। इस तरह से बना लेंगे। इनका परिमाप ज्ञात करें। परिमाप, तो परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा। तो नाम दे दीजिए इसका ए, इसका नाम दे देंगे बी, इसका नाम दे देंगे सी। तो ए से बी की दूरी जब निकालेंगे तो क्या होता है, रूट अंडर हो जाता है x1 माइनस x2, यानी 0 माइनस 0 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। अब प्लस इसका हो जाएगा 4 माइनस 0 इसका हो जाएगा। तो ये क्या होगा, रूट अंडर में इसका यहाँ 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा और प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो रूट अंडर में ये हो जाएगा 0 प्लस 16, तो बचेगा क्या, रूट अंडर 16। रूट अंडर 16, तो 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4। 16 का वर्गमूल कितना निकलेगा, 4। ए बी का हो गया ये। अब इधर से बी सी निकाल लेते हैं, बी सी। तो बी सी क्या होगा, बी से सी निकालेंगे तो वही चीज़ होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, और प्लस हो जाएगा 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, वही 3 का होगा, खाली माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा रूट यहाँ पे 9 और वर्गमूल इसका फिर 3 निकलेगा। तो एक इधर इसका निकला 3, इसका निकला 4। इसका आप देखो तो यहाँ ए से सी कितना हो जाएगा, ए से सी हो जाएगा रूट अंडर में, फिर वही काम होगा। यहाँ 0 माइनस 3 हो जाएगा और स्क्वायर, और इधर हो जाएगा प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा रूट अंडर में इसका, यहाँ से हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, और इधर हो जाएगा प्लस में 4 का स्क्वायर। तो आप इसको निकालिएगा तो हो जाएगा रूट अंडर में यहाँ 9 और प्लस यहाँ 16, तो रूट अंडर हो जाएगा 25। और 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5। 25 का वर्गमूल कितना आता है, 5 आता है। तो इसका वर्गमूल यहाँ पूछ रहा था त्रिभुज का परिमाप। तो त्रिभुज के परिमाप पर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी। तो ए निकला इसका यहाँ पे 4, और बी निकला प्लस में 3, अब पे निकला ये 5। तो 4 3 7, 7 5 12, 12 इकाई निकल गया इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ 4 का 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 9 नंबर। और 9वां नंबर क्वेश्चन में कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर, यहाँ बता रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर, पी क्यू बराबर पी आर, तथा क्यू का मान बता रहा है 40 डिग्री। तो कौन पी का मान बता पूछ रहा है। तो देखिए इसमें त्रिभुज जब छापोगे ना तब पता चलेगा। छापने के बाद पी क्यू आर यहाँ से छाप देंगे ऐसे करके, तो हो जाएगा पी, यहाँ हो जाएगा क्यू, यहाँ हो जाएगा आर, पी क्यू आर हो गया। पी क्यू बराबर पी आर बता रहा है। यहाँ पी से क्यू यानी ये भुजा और ये भुजा बराबर है, इसका सामने वाला कोण ये भी है और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो कौन क्यू बोल रहा है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी कौन 40 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन पी पूछ रहा है। तो एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री। इसमें दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा 40 प्लस में 40, दोनों जुट के घट जाएगा, कितना बचेगा, तो 180 और माइनस में 40 40 80, तो बराबर में निकल गया कितना, 100। तो जो कौन क्यू का मान बचा था वो 100 डिग्री हो गया। तो 100 डिग्री कौन सी, ऑप्शन नंबर डी में देख रखा है। 9 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 100 डिग्री आंसर। नेक्स्ट अगला सवाल, सवाल नंबर हो जाएगा 10। और 10वां नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है कितना। ऑप्शन ए में 90 डिग्री, ऑप्शन बी में 180 डिग्री, ऑप्शन सी में 120 डिग्री, ऑप्शन डी में 100 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तीनों कोणों का योगफल होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180 डिग्री। 90 डिग्री को समकोण कहा जाता है और 120 डिग्री को अधिकोण, और 100 डिग्री भी हो जाएगा अधिकोण। तो 10 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी।
अगर आपको अच्छा लगा है, सारे हिसाब समझ में आया है, तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दो और एक बार इसका चैनल सब्सक्राइब कर लो और एक शेयर भी लगा दो, प्यारा सा कमेंट भी कर दो। और नहीं करना है तो डिसलाइक मार दो और वो बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट